आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि 800 रुपये में मैंने पेंट का डब्बा मँगवाया है, ठीक है? और 300 रुपये की ब्रश मँगवाई है, तो 1000 रुपये में ना कैसे मैंने पूरे तकरीबन 3 दरवाज़े कैसे पेंट किए हैं, तो आप लोगों ने आज की वीडियो पूरी देखनी है। देखिए, हम एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और वहाँ पे जहाँ पे हमारी इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है, हमें पूरा महीना सोच समझ के मैनेज करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं ख़ास तौर पे उन हाउसवाइफ़ को टिप्स दूँगी जो वाक़ई में जिनको बहुत ज़रूरत होती है पैसों की, लेकिन कम पैसों में वो चाहती हैं कि हमारे घर जो है ना साफ़ लगे। क्योंकि एक औरत होती है ना, वो झोंपड़ी को भी महल बना लेती है। तो सो मैंने सोचा चलें आज आप लोगों के साथ छोटी-छोटी टिप्स शेयर करती हूँ। मेरे जो डोर का जो दरवाज़ा है ना, वो तकरीबन ब्राउन कलर के आज से 4 साल पहले करवाया था और उसके बाद नहीं करवाया। अच्छा, जो ब्राउन कलर होता है ना, उसके ऊपर मिट्टी बहुत आती है। जब बाहर तूफ़ान, आंधी या वैसे भी कोई हाथ लग जाए ना, तो ब्राउन कलर के ऊपर बहुत ज़्यादा शो होते हैं। लेकिन जो वाइट दरवाज़े हैं ना, वो इतनी जल्दी गंदे नहीं होते। हाँ, मैल वाले हाथ लग जाते हैं, ब्लैक होने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उस तरह से जो गंदे हाथ नज़र आते हैं ना, वो वैसे नहीं नज़र आते। लेकिन अगर एहतियात की जाए, क्योंकि मैं कहती हूँ जहाँ पे बच्चों वाला घर है ना, वहाँ पे वाइट होने चाहिए, ना कि ब्राउन। और मेरा जब बेटा छोटा था ना, तो हमारे वाइट ही थे, ठीक है? लेकिन मैं जब अपने मायके गई थी ना रहने के लिए, तो मेरे पीछे से मेरे हस्बैंड ने ना वो क्या किया कि दरवाज़ों को ना ब्राउन कर दिया था। तो फिर मैंने वक़्ती गुज़ारा कर लिया था। लेकिन अब मैंने ये सोचा कि अब ईद भी आ रही है और घर को थोड़ा-सा बंदे को साफ़ रखना चाहिए यार। छोटी-छोटी चीज़ों से ना सफाई अगर रखी जाए ना, तो घर प्यारा लगना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। मैं एक मिडल क्लास लड़की हूँ, हाउसवाइफ़ हूँ और मैं आपके साथ डेली व्लॉगिंग शेयर करती हूँ, अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, जो भी ज़िंदगी में हो रहा था सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। रियलिटी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ना कि मैं कोई ऐसी बात शेयर करती हूँ जिससे आपको दिल आज़ारी हो। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ना साथ होके अपने हस्बैंड की हेल्प करवा दी थी कि चलें साथ होके मैं अच्छा, जो ब्राउन कलर होता है ना, उसके ऊपर वाइट कोटिंग करते हुए 3 दफ़ा करनी पड़ती है, क्योंकि नीचे से मैंने कहा दरवाज़ा ख़राब हो जाएगा, जब इसको रेग मार से साफ़ करेंगे ना, तो फिर गंद भी पड़ेगा और दूसरा यह कि दरवाज़ा भी ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने ना इसी के ऊपर मैंने कहा अप्लाई करें। पहली दफ़ा मैंने किया, फिर दूसरी दफ़ा किया, तो फिर जब मैंने दूसरी दफ़ा किया ना, तो इसको हमेशा ना थोड़ी-थोड़ी रेस्ट देकर ना फिर करना चाहिए। लेकिन जब मैंने खुद किया ना, तो वो बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक मिस्टेक कर दी है। वो ये है कि जब मेरे हस्बैंड ने पहली दफ़ा कर लिया हुआ था पेंट, तो दूसरी दफ़ा जब मैंने किया ना, तो वो थोड़ा है बहुत ज़्यादा थिक था। तो फिर उसको मैंने ना स्टैंड वाला पंखा लगा के ना, तो वो मैंने सुखा लिया। अच्छा, बाहर बहुत तेज़ हवा थी, इसके बाद मुझे ना थकावट हो गई थी थोड़ी-सी और मैंने बनाई हुई थी टिंडियाँ। अच्छा, टिंडियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव टिंडियाँ यार, मुझे तो सब्ज़ी बहुत पसंद है। पता नहीं यार, जहाँ पे हमें चीज़ें पसंद होती हैं, वहाँ पे ना तो मियाँ जी को पसंद होती हैं और ना ही हमारे बच्चों को। सो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला कि अगर आपने कुछ खाना है ना, तो आप अपने पैसों का बर्गर ले आएँ या आपने जो भी खाना है आप कर लें। क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है कि जब मैं घर में सब्ज़ी बनाई हुई है, घर में रोटियाँ बनी हुई हैं और आप लोग बाहर का सोचो, तो फिर मैं मैनेज नहीं कर सकती। हाँ, मेरे हस्बैंड वो ये है कि मुझे तो 35,000 जो मेरी जॉब है ना, सैलरी में जो मुझे देते हैं, वो मैंने मैनेज करनी होती है। लेकिन वो अदर ये है कि अगर वो ना मीन के बाहर कहीं पे जॉब करें, जैसे कि वो ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, तो वो फिर अपनी पॉकेट मनी निकाल लेते हैं। तो वो पॉकेट मनी अपनी पॉकेट मनी में से अपने लिए और अपने बेटे के लिए ना बर्गर ले आए थे। सो फिर मैंने अपने लिए टिंडियाँ बनाई हुई थी। मैंने कहा था मैंने तो वही खानी है रोटी के साथ, आप लोग ये खाना है तो ये खा लें। फिर दोनों बाप बेटे ने क्या किया कि हमें डाल दें, हम खा लेते हैं। सो साथ मैंने अंडे मंगवा लिए थे। अंडे तकरीबन 2 दर्जन मंगवा लिए थे। 2 दर्जन अंडे मंगवा लिए थे, क्योंकि फ़हर है ना, सुबह लंच लेकर जाना होता है मेरे बेटे ने। तो वो फिर ना अच्छा, लंच आइडियाज़ भी आप लोग मेरे से मांग रहे थे कि आप ही आजकल समझ नहीं आती इतनी महंगाई में अपने बच्चों को कैसे उनका खर्चा निकालें। उनको लंच बनाकर भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई ऐसा आइडिया लेकर आएँ जो हमारे लिए आसानी हो जाए। तो मैं आप लोगों को सिंपल बताती हूँ कि हम 3 बंदे हैं, ठीक है? और 1 मेरा बेटा है। अगर तो 2-3 बच्चे भी हों ना मेरे, तो तभी मैं मैनेज कर ही लूँगी किसी ना किसी तरीके से। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगी, लेकिन यार मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ ना, मुझे ट्यूशन पढ़ाने का टाइम ही नहीं मिलता। मैंने एक छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट किया था बेडशीट का ना, तो मैं ऑनलाइन बेडशीट सेल करती थी। लेकिन उससे मुझे ये ना कि ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि यार कि आप लोग ज़्यादा फ़ेमस होंगे ना, तो आपकी चीज़ें भी सेल हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा फ़ेमस नहीं होते, जैसे कि आपकी फ़ैमिली के लोग अगर आपसे हसद करते हैं, जलन करते हैं ना, तो फिर आपकी चीज़ें कभी सेल नहीं होती। तो शुक्र है मेरा तकरीबन 2 हफ़्ते के अंदर-अंदर मेरी तकरीबन 14 बेडशीटें ना जो सेल हो गई थी। और इतनी अच्छी बेडशीटें मैंने लाई हुई थी ना, लाहौर से मैंने मँगवाई थी, गोदाम से। तो उसके बाद जी फिर मैंने सोचा कि चलें ठीक है। और उसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं ना बर्गर वगैरह मैंने दे दिए थे। फिर मैंने कहा अंडे भी मैं सेट करके रख देती हूँ। मैंने अंडे भी फ्रिज में लगा दिए थे। ब्रेड मैंने मंगवा लिया। ब्रेड मैं तकरीबन 2 दिन करती हूँ, 1 दिन मंगवाती हूँ, 2 दिन हमारी ब्रेड होती है। संडे को हम लोग खास तौर पे घर में पराठा बनाती हूँ, फ्राइडे को भी पराठा बनाती हूँ। जिस दिन मुझे लगे था कि मेरे हस्बैंड को ऑफिस से छुट्टी है या मेरे बेटे को छुट्टी है, तो उस दिन मैं पराठे ही बनाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में पराठा नहीं खा कर जाते, क्योंकि कहते हैं जब हम आए तो हमें गर्म गर्म रोटी मिलनी चाहिए, ठीक है।
तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ना इनके लिए ब्रेड ही मंगवा लेती होती हूँ। तो फिर अगर मुझे रोटी खानी हो तो मैं रोटी खा लेती हूँ, वरना मैं भी इनके साथ ब्रेड खाती हूँ। ब्रेड के 2 पीस खा के जाते हैं दोनों बाप बेटे, और फिर मैं भी 2 पीस ही लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे 2 दिन निकाल जाती है। लेकिन अगर हमने बड़ी मंगवाई हो ना, जैसे कि वो आई थिंक है 300 की, तो वो हमारी 4 से 5 दिन निकाल जाती है आराम से। सो उसके बाद जी अभी मैंने ना थोड़ी सी रोटी बची हुई थी, मैंने कहा चलो आप लोग तो बर्गर खाओ ना, तो मैं तो टेनियों के साथ ही खाऊंगी, मुझे तो ये पसंद है। सो उसके बाद अब आपको मैं अंदर जाके पेंट दिखाती हूँ कि पेंट फाइनली हमारा हो चुका था। अभी पीछे से रहता था, लेकिन आप लोगों को मैं लाइट लाइट बताती हूँ थोड़ा सा ना। ये देखें इस तरीके से है, पीछे से लाइट सा भी किया, पहला कोट है, और दूसरा हमने इंशाल्लाह कल करेंगे। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप थोड़ा सा गैप डाल के पेंट वगैरह करते हैं ना, तो वो बेहतर रहता है। अगर आप डबल दफ़ा कर दें एक ही दफ़ा, तो वो फिर ख़राब हो जाता है। ये टिप आप लोग फॉलो कर ले। थोड़ा सा वो जिसे पेट्रोल बोलते हैं ना, ऑयल, वो थोड़ा सा मिक्स कर लिया था उस डब्बे में, और ब्रश मंगवा लिया था, तो वो अच्छी तरह से हो गया था। सो उसके बाद ये देखिए अभी मैंने किचन के बर्तन धोने थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं बर्तन वगैरह ना थोड़ी देर बाद धो लेती हूँ, पहले खा लेती हूँ कुछ। उसके बाद जी नेक्स्ट मॉर्निंग आज मेरे बेटे को छुट्टी थी, हम थोड़ा सा लेट उठे थे, तकरीबन ये टाइम है कोई 11:30 बजे का, 11:30 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा कि चिकन पड़ा हुआ ना, तो चिकन आप लोग मुझे कहते हैं ना कि आप ही चिकन इतना महंगा हो गया, लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं। अच्छा मैं आपको सच्ची बात बताऊंगी, आज की वीडियो में ना आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि मैं चिकन कैसे मैनेज करती हूँ। मैंने कभी आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोला। और ये देखें जी अभी मैंने पहले बर्तन धो लिया, और ये जो चिकन आप लोग देख रहे हैं ना, चिकन को फ्रीज़र में रखा हुआ था, और फ्रीज़र में रखने की वजह से ना वो थोड़ा सा जम गया हुआ था, ठीक है। तो मैंने कहा मैं इसको मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के ना चूल्हे के ऊपर चढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा मिनट के तकरीबन एक मिनट या 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए शायद कह लें। तो उसको मैं रखूँगी, और इतनी देर में ना वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो मैं ना किचन में जो बर्तन धोए हुए हैं ना वही लगा लेती हूँ। किचन के बर्तन मैं फिर साथ साथ धो लेती हूँ, कभी ज़्यादा नहीं मैंने होने दिए, तो कप ग्लास होते हैं या चमचे वगैरह हो जाती हैं थोड़े से बर्तन। और आटा भी मैंने निकाल के रख दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले थे अपने ऑफिस से, तो फिर मैंने कहा वो आज गए हुए थे ना ऑफिस, तो फिर मैंने कहा कि उनके आने से पहले पहले ना मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, और फिर उनसे पूछूंगी कि आपने क्या खाना है। वरना अगर चिकन थोड़ा सा मेल्ट हो गया ना, तो चलो मैं फ़ौरन से हंडिया बना लूँगी साथ ही ना। यहाँ पे ना मेरी बहुत सारी बहनें वो जो मेरे से पुरानी राब्ते में है, वो बोलेंगी कि आपने तो मूव होना था यहाँ से, और आपने ये पेंट क्यों करवाया था। सो मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखें थोड़ा सा मैंने पता करवाया है घर के बारे में ना, जो घर हमने देखे हैं। मैं कहती हूँ अगर आप घर लेना है ना, तो कम से कम 2 कमरों वाला हो, अच्छी तरह से हो, मीन कि उधर थोड़ी सी टाइल लगी हो, मार्बल लगी हो, और थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना। तो अगर हम ये इस तरह का छोटा सा घर देख लेते हैं, और उसका रेंट भी बहुत ज़्यादा, तो वो फिर हमें फ़ायदा नहीं देता। तो मैंने जो 15,000 वाले घर देखे हैं ना, वो माशाल्लाह से बड़े अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है। तो जब भी मेरा 15,000 किसी ना किसी तरीके से हर महीने मैनेज हो जाए करेगा ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कहती हूँ कि चलो यार जैसा भी है गुज़ारा हो रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है। आप लोगों के साथ मैंने पूरे महीने जैसे देखिए ना, मैंने राशन की वीडियो शेयर किया, फिर मैंने आप लोगों के ईद के ड्रेस की वीडियो शेयर किया, फिर सब्ज़ी की शेयर किया। आज मैं आप लोगों को चिकन की शेयर करूँगी साथ। अपने घर को ना छोटी-छोटी चीज़ों से चमकाना चाहिए। जैसे कि 800 रुपया लगेगा, लेकिन मुझे सुकून मिल जाएगा मेरे दिल को। और फर्नीचर की जहाँ तक बात की जाए, मैं नीलाम घर जो है ना चक्कर लगा था मेरा, और वो मुझे कह रहे थे कि आप अपना बेड हमें दे जाएँ, इसके बदले में आप कोई और बेड ले जाएँ। तो फिर मैंने कहा कि चलें जब मैं बेड सेल करने जाऊँगी ना, फिर आप लोगों के साथ प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने ज़रूर वो वाला व्लॉग देखना है। यहाँ पे ना मैं चिकन को चेक कर रही थी, और चिकन को इतना ज़्यादा सख्त था ना, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं इसको शाम को बना लूँगी। जब ये मेल्ट होता है ना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इससे पहले कि हस्बैंड आ जाए फिर वो गुस्सा करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि मर्द को जो गुस्सा जो प्यार होता है ना, वो सिर्फ़ खाने में होता है, ठीक है। तो अगर मर्द को खाना अच्छा-अच्छा खिलाते रहें और उन्हें खुश रखें ना, तो फिर ऑटोमेटिक हमारा भी जो माइंड है ना, वो ठीक रहता है। वरना अगर आते साथ ही लड़ना शुरू कर दे, भूख लगी हुई है, खाना नहीं बनाया हुआ, तो बेशुमार लड़ाइयाँ होती हैं। मुझे ये लगता है कि मेरे हस्बैंड की अक्सर लड़ाई होती है ना, वो सिर्फ़ खाने की वजह से होती है कि खाना रेडी नहीं है, खाना नहीं टाइम पे बना। तो जो भी बात होती है ना, वो फिर इसी बात पे आके रुकती है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि उनके आने से पहले-पहले ना मैं रोटी के पेड़े काट लेती हूँ, क्योंकि आटा फ्रिज में पड़ा हुआ था ना, तो आटे की वजह से ना वो बहुत ठंडा होता है, तो फिर मुझसे ना उस तरह से पेड़े नहीं बनते, रोटी नहीं वैसी बनती है गोल रोटी ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना उनके आने से पहले-पहले जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, तो पेड़े बना लेती हूँ, वो रख दिए जाए ना तो बेहतर रहता है। 8 किलो आटा मँगवा लिया था, दिन के टाइम और रात के टाइम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना निकल जाता है। अगर आप देखें, अगर आप रोटी ज़्यादा बनाएँगे, जैसे कि मैं अब रोज़ की 5 रोटियाँ और 5 रात 3 रात को और 5 दिन को बनाती हूँ, क्योंकि दिन को भूख लगी होती है। मेरा बेटा भी माशाल्लाह से 1 रोटी खा लेता है, हम 2 खाते हैं, हस्बैंड भी 2 खाते हैं। अगर छोटी बनाई तो 2, तो अगर बड़ी बनाई हो तो फिर 1 चल जाती है, इस तरह से ना। तो कल परसों ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने ना इसकी चटनी बनाई थी बड़े मज़े की। ये जो आजकल कच्चे आम निकले, मैंने इसकी चटनी बड़ी मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना ना। मैं टमाटर डालती हूँ, लहसुन अदरक डालती हूँ, और साथ
छोटी छोटी चीज़ें डाल के इनको ग्राइंड कर लेती हूँ और इतने मज़े की ये चटनी बनती है ना, यकीन करें आप सारे खाने भूल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई, अगर बोलेंगे तो फिर एक दफ़ा शेयर कर दूँगी। सो उसके बाद जी ये मुझे इतनी पसंद है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में बहुत दिल करता था खाने का, बहुत ज़्यादा दिल करता था, लेकिन खानी नहीं दी जाती थी कि इससे जो है ना मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, तो ये नहीं खानी चाहिए, ये वो ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब नहीं तो अब अपना जो है ना दिल शौक पूरा कर लेते हैं। सो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो मुझे नज़र आई ना कि अच्छे वाली हैं, तो चलो मैं यही काट के रख लेती हूँ। तो ये ना कभी कभार ज़ुबान का चस्का होता है तो वैसे मैंने गोलगप्पों का पानी भी आजकल बड़ा पी रही हूँ। तो ये कभी कभार ना प्रेगनेंसी में मैंने बहुत तकरीबन 4 साल मैंने पूरी प्रेगनेंसी में ना बहुत केयर किया। हर चीज़ मैंने, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इधर नहीं जाना। तो अब मैं कहती हूँ अब मुझे कोई भी ना रोके, मैं जो खाती हूँ मुझे खाने दो। और दूसरा आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करनी थी। वो बात ये शेयर करनी थी कि मैंने जो है ना कल से जिम ज्वाइन कर लिया है, इंशाल्लाह 8 माह बाद। पहले 3 माह बाद शुरू कर ली थी, लेकिन उसके दौरान दोबारा प्रेगनेंसी हो गई थी, फिर मिसकैरेज हो गया। और अब मैंने इंशाल्लाह तकरीबन पूरा वेट अपना कम करना है इंशाल्लाह। तो जिम के पैसे भी मैनेज कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि मैं कहती हूँ जब आप खुद अपनी हेल्थ आपकी एक्टिव होती है ना, आप ऑटोमेटिक ठीक आपको खुद को महसूस होना शुरू हो जाता है। मुझे ये लगता है कि जब हम जिम जाते हैं ना, तो हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारा माइंड होता है, वो फ्रेश होना शुरू हो जाता है। और वैसे भी हम घर में जो अपना टाइम ज़ाया कर लेते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, वॉक करने का, तो चलो जो वहाँ पे जाकर ट्रेडमिल वगैरह कर लूँगी तो ये मेरे लिए ना बेस्ट होगा। यहाँ पे मैं काफ़ी देर वेट करती रही अपने हस्बैंड का, हस्बैंड नहीं थे आए, तो फिर मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यार आप लोग बाल्टी देख रहे हैं ना, इसमें मैंने आटा डाल के रखा हुआ है, क्योंकि आटा जब मैंने बाहर गर्मी में रखा होता था ना, तो उसमें मुझे अजीब सी स्मेल आती थी। फिर मैंने क्या किया, फ्रिज में रखा। तो मैंने जब फ्रिज में रखा ना, तो फ्रिज में जगह ही नहीं थी, छोटी सी हमारी फ्रिज है। तो फिर मैंने इसको इसी वाले रूम में रख दिया। मैंने कहा यहाँ नहीं ख़राब होगा, यहाँ पे हर टाइम कमरा ठंडा रहता है। सो अब मैं आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरा जो था ना नेट लग चुका था घर में। आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे ना कि आप 4000 में जो ईवो का पैकेज लगवाती हैं या नेट लगवाती हैं, तो आप परमानेंट नेट लगवा लें। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं अपने प्यारे प्यारे ये सब्सक्राइबर की तो बात माननी पड़ती है ना। तो फिर ये लग गया जी। आधे जो 1100 रुपये है ना वो मैं दूँगी, और आधे 1100 रुपये जो है ना वो मेरी सिस्टर ने ला देंगी। तो हमारा जो है ना नेट अच्छा चल पड़ेगा। तो बस दुआ कीजिए कि अच्छा चले, क्योंकि मुझे ना उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिस टाइम हमारी लाइट ऑफ हो जाती है। और लाइट ऑफ तब होती है जब मेरी वीडियो अपलोड होती है, या जब मुझे कोई काम होता है ना, तो फिर ये 1 घंटा लाइट ऑफ हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पे लाइट ऑफ थी, तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड आ गए थे, कहते हैं जल्दी जल्दी से ना अब खाना लगा दो। अच्छा, मैंने वाशरूम धोया और बाहर हाल धोया है। और क्योंकि वो पेंट वगैरह, दरवाज़ा थोड़ा सा पेंट किया हुआ था ना, तो उसकी वजह से ना थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, पेंट थोड़ा नीचे गिरा हुआ था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से हाल भी धो दिया, वाशरूम भी धो दिया। तो मैंने आप लोगों को नेट भी दिखा दिया। फ्रिज रहती है, फ्रिज मैंने साफ़ करनी है, उसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है ना, तो इंशाल्लाह कल मैं फ्रिज साफ़ करूँगी। ये कह रहा है कि शामी कबाब बना के रख लूँ, क्योंकि आलू के कटलेट्स जो होते हैं ना, वो चलो हमारे कुछ टाइम निकाल तो जाते हैं, लेकिन जो शामी होते हैं ना, वो हम पूरा महीना भी खाते रहे ना तो वो ख़त्म नहीं होते हैं। माशाल्लाह से मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे बना लेती हूँ, तो वो हमारा ना मैनेज हो जाता है। सो उसके बाद जी नमक और थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा इनके ना होने के बराबर ना आप इसमें पानी ऐड कर लें, ताकि नमक और मिर्च ना सही तरह मिक्स हो जाए। सो उसके बाद जी यहाँ पे एक अंडा शामिल कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए, तो उन्होंने खाना खाना है। तो फ़ौहर कहता है मम्मा मैंने अभी नाश्ता किया, तो आप मेरे लिए अभी ना बनाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपके बाबा के लिए ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जी बस वो ये वाला अंडा खा लेंगे, तो मैं अपने लिए ना टिंडियाँ ही खाऊँगी, क्योंकि आई लव सो उसके बाद जी आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। बहुत प्यारी बहनें मेरी इंडिया से जुड़ी हैं, और इंडिया की तो इतनी ज़्यादा मेरी सिस्टर बन गई हैं ना, मुझे इतने इंस्टा पे भी मैसेज कर रही होती हैं, और वैसे भी मुझे मैसेज करके ना रिप्लाई दे रही होती हैं। सो उसके बाद जी यहाँ पे बस मैं रोटी बनाती हूँ, साथ साथ रोटी मैंने बनानी स्टार्ट कर दी थी। अभी उस तरह से जैसे बारिश हुई है ना, कल परसों, कल रात को बहुत तेज़ बारिश लगी रही है, सारी रात बारिश लगी रही है, तो उसकी वजह से ना मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है। सो उसके बाद जी मैंने रोटियाँ वगैरह बना ली थी और खाना वगैरह खा लिया था। अब तकरीबन टाइम है असर का, और असर के टाइम ना मैंने सबसे पहले उठते क्या किया है कि अपने लिए चिकन के शापर बना लिए हैं, क्योंकि आप लोग हंसना नहीं है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास लड़की हूँ और मुझे इसी तरह मैनेज करना होता है यार। जैसे कि चिकन करेले हो सकता है, जैसे चिकन आलू चिकन हो सकता है। सो मुझे फिर ये चीज़ें छोटी छोटी ना मैनेज करनी होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यार 650 का चिकन है और हम हर रोज़ ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा बेटा जो है ना वो चिकन का शौकीन है, तो मैकरोनी में चिकन ऐड हो जाता है, करेलू में ऐड हो जाता है। सो फिर उनके लिए ना मेरे आसानी हो जाती है कि वो चिकन खा लेते हैं बीच में से, लेकिन चलो करेले ना खाएं, कद्दू ना खाएं। सो मेरे लिए ये आसानी हो जाती है। आप लोग भी इन टिप्स को फॉलो कर लें। किलो चिकन मंगवा लिया करें, और किलो चिकन के आप 4 अदद शापर बना के रख लिया करें। 3 अदद मैंने बना लिए हैं, 4 हफ्ते होते हैं ना, तो 3 हफ्तों के मैंने बना के रख लिया। और एक जो बड़ा मैंने, ये आप लोग देख रहे हैं, इसमें मैं आलू डालूंगी। आलू डाल के ना मैं तकरीबन 2 आलू डालूंगी और साथ चिकन। ये हमारा आज का और कल का सालन बन जाएगा।
ये छोटे-छोटे टिप्स मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, तो हँसना मना है क्योंकि यार एक चीज़ को आप समझा करें, जो एक मिडल क्लास औरत होती है वो अपने घर को कैसे मैनेज करती है, वही तरीका मैं आप लोगों को प्रॉपर बता रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था ट्यूशन पढ़ के, तो मैंने कहा सालन थोड़ा-सा साथ रख देती हूँ, तो कहते नहीं मैंने सालन नहीं खाना, रुस गया था। तो फिर मैंने कहा चलो सही है, मैं आपको अंडा बना देती हूँ। अच्छा उसके लिए फिर मैं अंडा ना कहता है मम्मा सूरख मिर्च नहीं डालनी, थोड़ी-सी मिर्च डालनी। मैंने कहा चलो मैं ना इसके अंदर थोड़ी-सी वो कुटी हुई मिर्च जो होती है ना वो डाल देती हूँ। फिर मैंने थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च और नमक डाल कर मैंने कहा चलो इसको मैं अंडा बना देती हूँ। बच्चे आजकल ना पता नहीं क्या करते हैं, अपने पापा को देखते हैं और वैसी हरकतें करते हैं, तो वो भी कहता है मैंने नहीं खानी। जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। मैंने फिर अंडा बना दिया, मैंने कहा अभी मैंने कटलेट्स बनाए होते तो चलो फ़ायदा ही हो जाना था ना। इस टाइम 2 अंडे लग चुके हैं, उस टाइम 1 ही अंडा लगता है। तो अंडा भी 30 रुपए का हो गया, फिर मुझे भी ये चीज़ छोटी-छोटी चीज़ें ना देखनी पड़ती हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। कोशिश करूँगी कि अच्छा से अच्छा व्लॉग बना के लेकर आऊँ, लो बजट वाला व्लॉग लेकर आऊँ जो मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफ़िज़।